जब भी कोई भारतीय विदेश में फंस जाता है तो भारत सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं उसे अपने वतन में वापस लाने के लिए। ये बात हर भारतीय को अच्छे से पता है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर देश के किसी भी कोने में किसी भारतीय पर मुसीबत आएगी तो जयशंकर उसे किसी भी कीमत पर वापस ले आएंगे। लेकिन अब भारत अपने नए रुख में दिख रहा है। अगर आप भारतीय हैं और विदेश में जाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या फिर साजिश रचने वालों का समर्थन कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपकी कभी वतन वापसी होगी, क्योंकि आपको ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर तिरंगे के अपमान का मामला याद है। हाँ, वही मामला। इसमें खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। उसके बाद उस दूतावास पर पहले से भी बड़ा तिरंगा फहराया गया, जिसके बाद खालिस्तानियों को और भी ज्यादा मिर्ची लग गई। खालिस्तानी उस समय बौखलाए हुए थे। बौखलाहट के पीछे की वजह आपको पता ही है, उनके आका अमृतपाल पर एक्शन। अब ये मामला एक बार फिर से चर्चा में है, क्यों? दिखाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इस साल मार्च के महीने में लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने हिंसक प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ की कोशिश करने वालों की पहचान करने में आम लोगों की मदद मांगी है। इसके लिए एनआईए ने घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के दौरान हुई साजिश की जांच एनआईए कर रही है। अगर उस वीडियो में एक भी भारतीय पाया गया तो उसको कभी भी भारत नहीं आने दिया जाएगा। इससे पहले एजेंसी को प्रदर्शन के दौरान साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के शामिल होने के इनपुट मिले थे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए से जांच कराने को हरी झंडी दी। आपको याद दिला दें कि पंजाब में अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर 19 मार्च 2023 को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग की बिल्डिंग पर लगे तिरंगे को नीचे खींच लिया और उच्चायोग में तोड़ फोड़ का प्रयास किया था। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी उच्चायोग के छज्जे पर चढ़ता दिखाई देता है और फिर भारतीय ध्वज को नीचे खींचता है। इस घटना को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों को तलब किया। भारत ने ब्रिटेन से ऐसी घटना दोबारा न होने और उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल अब भारत का एक्शन शुरू हो गया है। इस मामले पर मनीष तिवारी नाम के वेरीफाइड ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा, ऐसा लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। सबसे अधिक संभावना है भारत से स्थायी अलविदा और ब्रिटेन और कनाडा के भीतर नए देश की स्थापना के लिए पूर्ण मुक्त समर्थन। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।